जिस तरह से आज तुमने ये जानने की कोशिश की है कि शमीर आज कहाँ पर गया है, काश उस दिन ये जानने की ख्वाहिश की होती कि शमीर उस दिन कहाँ पर गया था। शमीर के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ उसने खुदा पर छोड़ दिया है, और खुदा का इंसाफ बहुत सख्त होता है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो जरा गाड़ी तो भेज देना अपनी। किस लिए? वो बीजान और रुबाब से मिलने का दिल कर रहा है, बड़े दिन हुए मिली नहीं उनसे। और बीजान तो इतनी प्यारी खातून है, बार बार दिल करता है उनसे मिलने का। आप फोन करके बात कर लें, दिन में दादों का आराम करने का वक्त होता है। और राबी भी अभी अभी पेपर्स दे के आई है, शी विल बी टायर्ड। फोन करके बात कर लें आप। खुदा हाफिज। अच्छा खासा गाड़ी में घूम लेती मैं, बात भी बना लिया। आओ, रास्ता तो बता रही थी कि तुम्हारी आंख लग गई है, इतनी जल्दी सोकर उठ भी गई। सॉरी दादू, आपको बताए बगैर सो गई। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? सो गई थी तो कोई जुर्म तो नहीं किया? अब मैं फारिग हो गई हूँ ना, तो सारा वक्त आपके साथ गुजारूंगी, पहले से बता रही हूँ आपको। अपना अकेलापन दूर करने के लिए ही तो तुम्हें लाई हूँ। फहमीदा भी मेरी ऐसे ही फिक्र किया करती थी। जो चले जाएं छोड़ के उनको भूल जाना चाहिए दादू। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा हो उनको भुला देना कम ज़र्फी है। तुम एक काम करो, तिबाश को कॉल करो, तुम्हें शाम को कहीं बाहर ले जाए, फ्रेश हो जाओगी। मैं फ्रेश हूँ दादू। मैं कह रही हूँ ना, कॉल करो। अच्छा, समझ गई, शर्मा रही हो। ऐसे शर्माओगी तो वो बेवकूफ़ अपने कामों में ही लगा रहेगा। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उनको, आपको पता है बिजी होते हैं कामों में। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने से डिस्टर्ब नहीं होगा, उसे तो अच्छा लगेगा। तुम भी हद करती हो, इतनी चाहत से और खुशी से तुम्हें लेके आया है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा तो खुश होगा। जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ, मैं खुद कॉल करती हूँ। जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो कोई खास इरादे लग रहे हैं। दादू ने कहा था कि तैयार हो जाओ। जाहिर है, दादों के कहने पे इतना तैयार होगी तुम, मेरे कहने पे थोड़ी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। खैर, जो भी मतलब था तुम्हारा, होगी तैयारी, चले हम। आप बताएं, मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेकअप सही है? तारीफ सुनना चाह रही हो? हाउ क्यूट। वैसे ऐसी दाएं जो है ना, महबूबाएं पे अच्छी लगती है। तो बीवी हो यार। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि पहली दफ़ा आपके साथ बाहर जा रही हूँ, तो अंदाज़ा नहीं है। वैसे बात तो ठीक ही है। देखो जरा, शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं हम, और ये सारा कसूर तुम्हारा है। जिस तरह दादू को कह के बात जल्दी बुलवा लिया था, पहले बुलवा ली थी। एनीवे, चले अब। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आई थिंक तुम्हें डिसीजन ले लेना चाहिए अब। हाँ,
लेकिन पहले भाई को प्लॉट दिखाऊंगा, फिर ही कुछ डिसाइड करूंगा। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर उनके इनकार की जो भी वजह होगी उस पर एक दफ़ा सोचूंगा तो ज़रूर ना। तुम्हारी ना ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे अब्बा जी कहते थे कि भाई जो होते हैं ना वो एक दूसरे का सबसे मजबूत सहारा होता है। ख़ानदान टूट जाते हैं अगर इनमें फूट पड़ जाए। तो इसीलिए जब भी मैं अपने लिए कुछ अच्छे के बारे में सोचता हूँ ना तो उसमें भाई और उनकी फैमिली को ज़रूर शामिल करूँ। चलो, आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू। इंशाल्लाह। तो जो ये भाई वो एक प्लॉट देखा था, वो दिखाना है आपको। प्लॉट? हाँ, बड़ी अच्छी जगह पे मिल रहा है कम पैसों पे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए प्लॉट लेने के? ये घर बिकने नहीं दूंगा मैं, बता रहा हूँ। हो, आप उसकी पूरी बात तो सुन लें। वो घर बेचने की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो प्लॉट खरीदने की बात कर रहा है ना। खुदा का खौफ करो, बाप दादा के बनाए हुए घर से बेहतर कोई जगह होगी? बाप दादा कौन से चिमटे पे बैठे हैं इस घर के साथ? वो तो कब्र में पड़े हुए हैं। और मुझे आप बताएं, आपकी जो बहन का ससुराल है कितनी अच्छी बड़ी जगह पर है। वो तो आना पसंद नहीं करते यहाँ पे। और इसकी शादी होगी तो सीमा इस घर को देख के फरिया का रिश्ता देगी। तो ये सब उस लड़की के लिए हो रहा है? नहीं भाई, उसकी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मुझे देर हो रही है, तुम जाके एक नाश्ता लेकर आओ। भाई किसी दिन साथ चल के प्लॉट देख लें। पर तुमने फैसला कर लिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? भाई अगर फैसला किया होता तो आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा होता देखने के लिए। आपके मशवरे से ही डिसाइड करूंगा। मेरा मशवरा ये है कि अगर तुम महल भी बना लो ना, फिर भी हम उनके बराबर नहीं हो सकते। भाई इसमें फरिया का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो अभी बाद में बात करेंगे। रात को हम देर से आए, आप सो चुकी थी शायद। मुझे अंदाज़ा था बेटा तुम लोगों को देर हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, वक्त का पता ही नहीं चला। शर्मिंदा क्यों हो रहे हो बेटा? अच्छी बात है, तुम दोनों जितना टाइम एक साथ गुजारो तो। लेकिन दादू, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। सारा वक्त तो ये आपके बारे में सोचती रहती है, आपका बहुत ख्याल करती है। समझाएं ऐसे, मैं भी उसका कुछ लगता हूँ, थोड़ा ख्याल मेरा भी कर लिया करें। राबी, मेरे बेटे का ख्याल कर लिया करो। और एक और बात, जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो बिल्कुल उसी तरह तैयार हुआ करे जिस तरह कल तैयार हुई थी। जब इस तरह तैयार होती है मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। रोज ऐसे तैयार हुआ करो, अच्छा है ना? इस बहाने ये दफ्तर से भी जल्दी आ जाएगा और तुम्हें बाहर घुमाने भी ले जाया करेगा। ये कह के तो देखे, सर के बल चलता आ जाऊंगा मैं। आज एक काम करो, इसको अपने घर वालों से मिलवा के लाओ। घर वाले? लेकिन दादू, इसके घर वाले तो हम है ना। क्यों ना भी? जी दादू, ये ठीक कह रहे हैं। भाभी से बात हो जाती है मेरी फोन पे। बात दिन में 100 बार हो, लेकिन मैं के आना जाना बंद नहीं होना चाहिए।